और देखिए, उत्तर प्रदेश में आदमखोरों के आतंक को लेकर अब बड़ी खबर एक आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को साफ निर्देश दिए हैं, जरूरत पड़ने पर आदमखोर को गोली मार दो। ये खुला निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अफसरों को दे दिया गया है। लोगों की जान बचानी है और ऐसे में ये आदमखोर जो एक के बाद एक लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, मासूम बच्चों पर अटैक कर रहे हैं, इन्हें और खुली छूट नहीं दी जा सकती है और इंतजार नहीं किया जा सकता है कि जाल बिछाया जाए, उसमें आकर ये फंसे, उसमें इन्हें आकर पकड़ा जाए। तो ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से सीधा निर्देश दे दिया गया है, जरूरत पड़े तो सीधी गोली मार दो। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस समय मौजूद हैं। विवेक लगातार जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं वो बहराइच से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और राजधानी लखनऊ से उत्तर प्रदेश की संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो पहले संजय का रुख करते हैं। संजय, मतलब जिस तरीके की दिक्कतें वन विभाग को आ रही हैं, जाल लगाया जाता है लेकिन उसमें आ नहीं पा रहे ये दो भेड़िए जो अभी भी खुले घूम रहे हैं, इसी वजह से ये साफ निर्देश योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि गोली मार दो। अब केवल जाल ही नहीं, पिंजरा भी लगाते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं और ड्रोन भी कई वैरायटी के हैं, कई हाईटेक ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। लेकिन वन विभाग को फुटेज तो कई बार मिल जाते हैं भेड़ियों के रोमाना, लेकिन भेड़िया नहीं पकड़ में आ रहा और वो भेड़िया जो लगातार लोगों पर, बच्चों पर हमला कर रहा है। इसको देखते हुए कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से जिले से लेकर के और शासन सरकार तक के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी बैठक बुलाई थी। उनसे समझा था कि आखिरकार किस तरह की समस्याएं हैं। निर्देश दिए गए हैं कि वन मंत्री खुद जाकर के कैंप करेंगे और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी जिले में रुकेंगे, क्योंकि भेड़िए का आतंक खत्म नहीं हो रहा है। आदमखोर भेड़िया लगातार बच्चियों पर, लोगों पर हमला कर रहा है। तमाम सारी तकनीकी लगाई जा रही है लेकिन भेड़िया अब तक पकड़ा नहीं जा रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि अगर भेड़िए को पकड़ पाना संभव नहीं हो पा रहा है तो उसको गोली मारें, उसको कत्ल करें, क्योंकि लगातार लोगों के लिए वो कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। एक के बाद एक हमले लोगों पर हो रहे हैं और ये गंभीर विषय हो गया है, बहुत गंभीर, बहुत संगीन, लोगों की जान पर बनाई है ना। 10 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। मैं लौटूंगी आपके पास जल्दी से, जरा विवेक श्रीवास्तव का रुख करते हैं। और पहले तो विवेक आप ये बताइए, वो 6 साल की मासूम बच्ची जिसे कल रात के अंधेरे में भेड़िया अपना शिकार बना रहा था, घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसकी हालत कैसी बनी हुई है और अभी वन विभाग को यहां पर कुछ कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है, क्या कह रहे हैं वन विभाग के अधिकारी जो यहां पर मौजूद हैं? जो यहाँ का अस्पताल है उस जगह का नाम है मेहसी। तो मेहसी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। उसने बस अभी दांत यहाँ लगाया ही था। बच्ची जो है वो ठीक है, वो बच गई है। शोरगुल के बाद वो भाग गया। बच्ची की स्थिति ठीक है, अच्छी बनी हुई, वो कुछ दिनों में रिकवर कर लेगी। ये हो गई उसकी अपडेट। दूसरी बात यह है कि वन विभाग अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रहा है। करीब 16 टीमें जो हैं पूरे इलाके में वन विभाग की इस सर्च ऑपरेशन को कर रही हैं। जहां से भी फ़ोन आता है, इलाके में लोग फ़ोन करते हैं, वहां वो अपनी टीम लेकर, अपने ड्रोन कैमरे लेकर जाते हैं और सर्च ऑपरेशन करते हैं। समस्या यहाँ ये आ रही है सर्च ऑपरेशन में भी, क्योंकि गन्ने के जो बड़े बड़े खेत हैं वो हैं और इसके अलावा गन्ने के खेतों से लगे हुए जंगल भी हैं। तो वो गन्ने के खेतों में कब रहें और कब जंगल में घुस जाएँ, ये बड़ी समस्या बन गई है। अब यहाँ पर दिखावा कैसे हो रहा है, मैं वो बात भी आपके साथ जो है साझा करना चाहूँगा। मैं कल रात को नौवा गरेठी गांव में था, जहाँ पर वो जो 3 साल की बच्ची थी अंजलि, उसकी मौत हो गई थी, वो उठा कर ले गया था भेड़िया। वहाँ पर जो स्थानीय विधायक हैं, जो जिनकी रिपोर्ट भी मैंने भेजी, वो वहाँ पर आ रहे थे। अब आप सोचिए कि स्थानीय विधायक के आने से पहले, उसके पहले उस गांव में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। मैंने पूछा कि भैया इसके पहले अनाउंसमेंट हुई कि क्या है? उन्होंने कहा कि नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। स्थानीय विधायक के आने से पहले वहां पर अनाउंसमेंट होने की शुरुआत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में वो लूप होल है जहां से सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। ये पकड़ना मुश्किल है, चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि मैं ये बात 3 दिनों से जो लगातार यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ, कल रात को 2 बजे रात को जाकर मैंने एक रिपोर्ट भेजी। उसमें से एक रिपोर्ट और आपको चलानी चाहिए कि ग्रामीण कैसे सो रहे होते हैं रात को 2 बजे, क्योंकि घाघरा नदी के बगल वाला इलाका है। रात को बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और उस गर्मी की वजह से जो ग्रामीण हैं वो बाहर निकल कर सोते हैं, और नहीं तो गेट खोल के सोते हैं कि रात को हवा चलेगी तो नींद अच्छी आएगी। अब इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए जो भेड़िया है वो अपना शिकार करता है। सबसे पहले वो बच्चों ही करता है, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, ज़्यादा ताकत होगी नहीं, तो आसानी से उठाकर लेकर चला जा रहा है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये मामला बढ़ता जा रहा है। और ये मामला मुझे अभी जो 3 दिनों के बाद ये पता चल रहा है, रोमाना, ये इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला है। नहीं, इसीलिए तो देखिए ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो अब खुला निर्देश दे दिया है कि दिखे फौरन आदमखोर को गोली मारो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।